हेलो फ्रेंड्स, तो ये है सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। तौबा तौबा तौबा, हद हो गई। एनी ने तो इंतहा कर दी अभी। अब हैनी ने तो जो करना था कर लिया। फाइजा के बारे में भी कुछ सोच लें। यार एक तो ये बाज नहीं आएगी अपन क्या को तो क्या कहना चाहती? उसकी शादी का छेड़ देगी। देखिए, हैनी शादीशुदा है, कुछ करेगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना, उसका हस्बैंड जिम्मेदार है। पर फाइजा छोटी है, बच्ची है अभी, और हमारी जिम्मेदारी इसी घर में है। स्कूल जाती है, कोई ऊंच नीच हो गई तो। तुम कहना क्या चाहती हो? पढ़ाई छुड़वाना उसको। देखिए, मुझे लगता है हमें फाइजा का भी रिश्ता कर देना चाहिए। आपकी बीवी से तो बच्चों की परवरिश होने से रही ना, आप जानते हैं वो कैसी है, कैसी तरबियत की है उसने। पर आप तो बाप हैं, आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा अभी। घर में शोर मच जाएगा। एक फायजा की इतनी जल्दी शादी कोई राजी नहीं होगा। इस घर में वैसे भी तो इतना शोर मचता है, हर वक्त हर बात पे मचता है अभी। हर आप बाप है उसके, सबसे ज्यादा हक आपका है उस पे। आपकी बीवी की तो कोई सुनता है नहीं और ना सुननी चाहिए किसी को। और समीना भाभी, उनका क्या राइट बनता है फायजा पे। और अम्मा की फिक्र ना करें, उन्हें मैं संभाल लूंगी। हाँ सब ठीक है, वो ठीक है वो बात। ये हर चीज में इसकी हाँ क्यों करता है? कभी इसके साथ क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता। थलने लगे है ना, वो दे जनानी दे। लड़का कहाँ से लाएंगे? वो शरीफ लड़के कहाँ मिलते हैं आजकल? अकल तो बेच खाई है सारी। बंदी को शायदा नाम है उसका, जहां तक मैंने सुना है बहुत अच्छे रिश्ते कराती है वो। अबे यार, कहेंगे तो बुला लूंगी, उससे बात कर भाई लेंगे। इससे जितना दूर रहे ना उतना फायदा है इसका। फायजा भी देख लेगी। ठीक है, ये करा के ही रहेगा। आयशा, मुझे पता है भाभी आप क्या बात करने आई हैं, फाखिर और ऐनी के बारे में। सबके सामने मुनासिब नहीं लगा मुझे बात करना, इसलिए अकेले में बात करने आई हूँ। तुम माँ हो ऐनी की, और मैं चाहती हूँ कि तुम एक सेकंड भाभी, 1 मिनट पहले आप मेरी एक बात का जवाब दें। आपको लगता है मेरी ऐनी झूठ बोल रही है? आपको लगता है ऐनी ऐसा कर सकती है? पाला है आपने उसे, फिर क्यों मान रहे हैं सबकी बातों को? देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन गलत है कौन सही है। ऐनी पर उंगलियां उठ चुकी हैं, इस पर इल्जाम लग चुका है। अब क्या फर्क पड़ता है कि वो सही है क्या गलत? देखो आयशा, तुम्हें उसको समझाना होगा। अच्छा तो क्या करूं मैं, क्या चाहती हूँ? मैं फाखिर को भी समझाना चाहती हूँ, लेकिन अभी उससे बात नहीं कर रही, मैं गुस्से में है वो। जज्बाती होता है तो किसी की बात नहीं सुनता है वो। समझाऊंगी मैं उसे। तुम्हें ऐनी को समझाना है, ये मनमानियां छोड़नी होंगी उसको। पढ़ाई ऐनी ने अपनी मनमानियां की ही कब है भाभी? तो चाहती क्या हो तुम? तुम्हें लगता है सब सही है? भाभी, फाखिर को ऐनी पे यकीन है, मुझे ऐनी पे यकीन है, आपको भी ऐनी पर यकीन है, लेकिन आप सबकी बातों में आ रही हैं क्योंकि मैं अंधे और बेवकूफ नहीं हूं। सुनना चाहती तो सुनो। फिर मैंने अपनी इन आंखों से उस हमजा को इस घर के चक्कर लगाते हुए देखा है। क्यों मंडराता है इस घर के इर्द गिर्द? हाँ तो वजह होगी ना। मुझे तो लगता था आपको अपने बेटे पर फख्र होगा, खुश होंगे आप फाखिर को इस तरह देखकर। जिस चीज को और जिस बात को आप और मैं जिंदगी भर तरसते रहे, अपनी बीवी के लिए कर क्या? जलन तो नहीं हो रही है आपको? पर क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या बोल रही हो तुम? वो सही मासूम है, वो बेवकूफ है। वो
उसको हर समझ बात नहीं जो आती आंखों से दिखता ये सच नहीं होता। ये दुनिया की चक्कर बातें नहीं लगाता जानता तो वो, ये क्या होगा? गहराइयाँ ये उसको समझ नहीं आती है। नहीं भाभी, एक फाखिर ये है जिसकी मासूमियत इन सब के झूठ का शिकार नहीं हुई। अगर उसका दिल मैला होता तो सबकी बातों में आ जाता, झूठा होता ना तो सबके झूठ मान लेता। फख्र है मुझे फाखिर पे। तुम नहीं समझाओगे इनको। मेरा ख्याल है भाभी ये मियाँ और बीवी की आपस की बात है, तो आपस में ही रहने दी जाए। हर बार समीना सही लगती है, लेकिन इस बार आयशा ठीक है। ये इंतजार में बैठे कि क्या होगा वहाँ पे। ये तो बेवकूफ है लड़की। आ गए क्या मम्मी पापा? नहीं बेटा, अभी कहाँ आने वाली हैं तुम्हारी उन्होंने अम्मी। कितनी अच्छी बात कही थी ना पिछले अल्लाह एपिसोड में। खैर करे, पता नहीं क्या होगा वहाँ। किसी मासूम औरत पे ही मैं जुल्म कॉल क्यों करके निकलता पूछती है हूँ तुम्हारे उनसे। घर वालों को? बेटा, दूसरों के मामलात से दूर रहने में ही बेहतरी होती है। हाँ तुम्हारी अम्मी तो ना समझे, लेकिन तुम तो समझदार हो। इसी ने तो यानी भड़काया। तुम्हारी कजन है, तुम्हारी बहनों की तरह, तुम्हें उसके भले के लिए सोचना चाहिए। जी पापा। अरे अम्मी आ गई। हाँ, क्या हुआ वहाँ पे? क्या कहा सबने एनी को? तुम्हें क्या बताऊं मैं, सब बहुत गुस्सा आ रहे थे एनी पे। मैंने भी एक एक को जाके तस्वीर दिखाई, सबने खूब बातें सुनाई एनी को। अच्छा, मामू और रानी तो बहुत गुस्सा हो गए होंगे, सजा कितना भी दी खुश हो होगी रही है। एनी को। और फाकिर तो बात ही नहीं कर रहा होगा। फाखिर तो आज अलग ही रंग में था, सबके सामने खड़ा हो गया अपनी बीवी की हिमायत में, सबको चुप करवा दिया, किसी को कुछ बोलने ही नहीं दिया। क्या फाकिर ऐसे कैसे कर सकता है? उसे तो गुस्सा होना चाहिए था। इसी बात पे तो मैं भी हैरान हूँ, किसी भी शौहर को बीवी की ऐसी बातें पता चले तो वो तो अपने आपे से बाहर हो जाए, और यहाँ तो उल्टा था। फाहिर को किसी की बात पे यकीन ही नहीं आ रहा था, वो तो अपनी बीवी की हिमायत में सबके सामने खड़ा हो गया, किसी को कुछ बोलने नहीं दिया। मैंने तो खूब कोशिश की, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी उस घर में। लेकिन मामू, बड़ी मामी, नानी, किसी ने तो गुस्सा किया होगा ना एनी पे। अरे फाखिर ने किसी को कुछ बोलने ही नहीं दिया, सब कुछ चुप करवा दिया, कहने लगा मेरी बीवी मैं खुद देख लूंगा। उस घर की इज्जत का मामला है, मैंने सबको समझाया, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी वहां पे। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये फाखिर ने अपनी बीवी के लिए स्टैंड लिया है। ये हम भी तो यही कह रहे हैं। काफी समझदार हो गया फाखिर। आप ना हमेशा अजीब ही बात कीजिएगा, अगर अभी इस लड़की को नहीं रोका ना तो पूरे खानदान की इज्जत को डुबो देगी ये। फाखिर तो यार बच्चा क्या है, सोचती ना रहती समझ है है, एक तो। लेकिन मैं इतनी आसानी से इस मामले को खत्म नहीं होने दूंगी। अल्लाह, तुम भी अजीब हो, या तो ज्यादातर नाराज रहती हो या घर नहीं जाती। हाँ, ऐसा कोई मसला आ जाता तो माचिस की तीली की तरह आग लगाने पहुंच जाती। दूसरों की फिक्र छोड़ो, अपने घर की इज्जत की फिक्र करो। बिल्कुल। क्या मतलब है आपका इस बात से? तुम ये सब बातें ईमान के सामने कर रही हो, और तो और उसको इसमें इन्वॉल्व भी कर रही हो। जरा भी अंदाजा है इन सबका क्या असर पड़ेगा उसके जहन पर? वो मेरी बेटी बहुत समझदार है, मैंने परवरिश की है उसकी, और इन सबसे ना वो कुछ ना कुछ सीखेगी। हाँ, दूसरों के मामलों में घुसना या उधर जाके मजीद फसाद फैलाना, यही सीखेगी वो। आपसे तो किसी भी मामले पे बात करना ही फजूल है। अरे सही तो बोल रहे हो। हनी कब समझेगी है?